हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 33। अथो चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवापस्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने का स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तुम्हें स्वधर्म पालन ना करने का पाप लगेगा और तुम अपना यश भी खो दोगे। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, अर्जुन के पास 3 कारण थे युद्ध करने का। पहला आध्यात्मिक कारण, जो कि भगवान का आदेश था, इसीलिए उस भगवान का आदेश हमारे लिए आध्यात्मिक कारण बन जाता है। और अर्जुन राजनीतिक कारण था, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और राजवंश से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना उसका धर्म या कर्तव्य था। धर्म की रक्षा के लिए या प्रजा पालन के लिए, राज्य की रक्षा के लिए। तीसरा कारण सामाजिक, यानी हम सब पे अप्लाई होता है कि हम सामाजिक एक समाज का हिस्सा है, तो अगर समाज में कहीं गलत हो रहा है, कहीं धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का बोलबाला बढ़ रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके खिलाफ खड़े हो जाए और धर्म की रक्षा करें। तो तीनों कारणों से जो अर्जुन के लिए युद्ध करना उस समय उसका ड्यूटी या धर्म था। इसके अलावा भगवान बता रहे कि ये तुम्हारा स्वधर्म है। स्वधर्म क्या होता है? अपने गुण से प्राप्त कर किए हुए कुछ मतलब जो हमारा धर्म होता है, जैसे ब्राह्मण होता है, उसका धर्म होता है, उसके अंदर पूजा पाठ करने का गुण होता है। तो उसका कर्तव्य क्या होता है? समाज को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना, उत्थान करना। जो क्षत्रिय होता है, उसका धर्म क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है? समाज की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना, धर्म का पालन करना, है ना, प्रजा की रक्षा करना, राज्य को पालना, ये सब उसका कर्तव्य या धर्म होता है। तो अर्जुन राजवंश से है, तो उसका जो स्वधर्म होता है वो समाज धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करना, युद्ध करना। और ऐसे युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर ऐसे युद्ध से भाग जाए कोई तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, जो भगवान बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुम अपना यश भी खो दोगे। अब यश क्या होता है? यश होता है फेम, कीर्ति। तो कोई भी चीज़ खोने के लिए सबसे पहले वो चीज़ हमारे पास होना चाहिए। तो यानी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम अपना यश खो दोगे। इसका मतलब अर्जुन के पास यश था। वो यश क्या था? अर्जुन ने एक बार शिव जी को हराकर उनको प्रसन्न किया था, जिससे प्रसन्न होकर के शिव जी ने अर्जुन को एक अस्त्र दिया था, पशुपात अस्त्र नाम से, है ना। इस अस्त्र से अर्जुन किसी को भी हरा सकता था। तो एक तरीके से बेंचमार्क क्रिएट हो गया पहले ही, क्योंकि शिव जी जैसे योद्धा को भी अर्जुन हरा सकता है, तो किसी को भी हरा सकता है। जैसे हम अगर कई बार कुछ बड़े काम कर ले, तो हमारे सामने अगर दोबारा से ऐसे सिचुएशन आए कि हमें वैसा काम करना पड़ता है, तो हमें परिवार वाले या समाज वाले दोस्त लोग क्या बोलते हैं कि तुमने तो ऐसा काम पहले भी किया, इसका मतलब तुम ये भी कर सकते हो। इसी तरह अर्जुन का ये भी यश था कि उसने पहले शिव जी को हराया। इसका मतलब वो जो कुरुक्षेत्र में बाकी सबको भी, जो उनके सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म या दुर्योधन के जितने भी, सब उनको भी हरा सकते हैं। तो एक अर्जुन के लिए एक यश था। तो अगर अर्जुन यहाँ से भाग जाएगा तो उसका यश खराब हो जाएगा, उसका जो कीर्ति है वो खराब हो जाएगा, उसका बदनामी हो जाएगा कि अरे शिव जी को भी हराने वाले देखो योद्धा भाग गया, धर्म की रक्षा नहीं कर पाया, कैसा राजा बनेगा। तो ये एक बदनामी है जिसको तुम खो दोगे, भगवान ऐसे अर्जुन को बता रहे हैं। इसके अलावा जो द्रोणाचार्य थे, उनके गुरु, उन्होंने भी एक विशेष अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया था, जिससे अर्जुन द्रोणाचार्य को भी मार सकते थे। तो देखिए, द्रोणाचार्य के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं कि उन्होंने गलत किया, एकलव्य का उँगली कटवा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विषय में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, जिसमें पूरा डिटेल्स में बताएंगे क्यों एकलव्य का उँगली जो है द्रोणाचार्य ने कटवा लिया था। तो यहाँ पे देखिए, द्रोणाचार्य ने अपने आप को मारने के लिए वस्त्र अर्जुन को दे दिया था, क्योंकि वो अर्जुन को इतना भरोसा करते थे, अर्जुन पे उतना उनका भरोसा था कि उन्होंने खुद को मारने का भी सीक्रेट अर्जुन को ही दे दिया। क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने एक समय पे पॉलिटिकल दबाव में आके, किसी भी कारण से मजबूरी में आके दुर्योधन से कुछ मदद लिया था, जिसके कारण दुर्योधन उनको ये कुरुक्षेत्र का युद्ध था उसमें द्रोणाचार्य को अपने ही साइड कर लिया। तो ये बात कहीं न कहीं द्रोणाचार्य को भी पता था कि जो मैं मदद आज ले रहा हूँ, कल फ्यूचर में जाके ये दुर्योधन इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएगा और मेरा गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए मैं उस समय मजबूरी में आके अधर्म के साइड खड़ा हो जाऊँगा और मुझे मारने जैसे शक्ति भी सामने वाले के पास होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को पहले ही अस्त्र दे दिया कि कभी अगर मैं भी गलती से अधर्म के साइड आ गया तो तुम मुझे भी मार दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होता है द्रोणाचार्य की महानता। और बहुत लोग ऐसे बदनामी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि मजबूरी में मुझे दुर्योधन का साइड लेना पड़ेगा, तो उस समय अर्जुन का जीतना ज़रूरी है। और उसका जीत कैसे होगा? मैं अपने आप को मारने के लिए भी उनको अस्त्र दे दूँगा, जिससे वो मुझे मार पाए। ये अलग बात है, उस अस्त्र से मारा नहीं मारा अलग बात है, लेकिन ये उनका भाव था धर्म के लिए। जैसे बड़े-बड़े लोग जो होते हैं वो अपने आप को न्योछावर कर देते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे दुर्योधन भी ऐसे एक महान योद्धा थे, गुरु थे, है ना, व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने आप की जान की परवाह नहीं करा धर्म के आगे।
तो हमें भी आज ये सीखना चाहिए कि धर्म के लिए हमें करना चाहिए। अगर मर भी जाए तो कोई परवाह हमें नहीं होना चाहिए, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि धर्म की रक्षा करेंगे तभी समाज का रक्षा होगा, समाज का रक्षा होगा तो देश का रक्षा होगा, और देश का रक्षा होगा तभी जाके दुनिया का भलाई होगा। अगर अधर्म के साइड में चलेंगे तो उसका फिर तो नाश ही नाश होना है। तो भगवान ने अर्जुन को यहीं पे बता रही है, तुम्हारे 2 यश है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें भरोसा करके ये अस्त्र दिया है, शिव जी ने तुम्हें भरोसा करके अस्त्र दिया, अगर तुम भाग जाओगे तो दोनों ही का दिल टूट जाएगा, दोनों ही की नज़रों में तुम गिर जाओगे, और अपने आप के नज़रों में गिर जाओगे, क्योंकि तुमने इतना बड़ा-बड़ा अस्त्र प्राप्त करते हुए भी तुमने युद्ध नहीं किया, धर्म का साथ नहीं दिया, तो ये अपने आप में एक बदनामी है। इसीलिए तुम युद्ध करो, धर्म के साथ खड़े रहो, जो कि भगवान ने अर्जुन को बताया। तो फिर आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि और क्या-क्या बता रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए, कन्विंस करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो कि हम आगे के श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्ण।